नमस्कार। ये धुन यकीनन कहीं न कहीं सुनने में आई होगी। शायद पढ़ाई करते हुए या काम पर ध्यान लगाते हुए या फिर बस सुकून के कुछ पल ढूंढते हुए। इंटरनेट पर तो ये शांति और फोकस का एक तरह से साउंड ट्रैक ही बन चुकी है। पर इस आवाज के पीछे जिसने लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचा है, आखिर कहानी क्या है? आज हम इसी सुकून देने वाली धुन के पीछे छिपे गहरे राज को समझेंगे। ये जो वायरल शांति का मंत्र है, ये सिर्फ एक भक्ति गीत से कहीं ज्यादा है। लगते तो ये बड़े सीधे साधे शब्द हैं, पर इनके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। इसमें कहानियां हैं, दर्शन हैं और बहुत गहरा अर्थ भी है। तो चलिए साथ मिलकर इन परतों को हटाते हैं और जानते हैं कि इन शब्दों में इतनी शक्ति आखिर आती कहां से है। तो अपना ये सफर कैसा रहेगा? हम आज के मॉडर्न लोफाई बीट से शुरू करेंगे, फिर वहां से इन पवित्र शब्दों के अर्थ में उतरेंगे। एक महाकाव्य की प्रेम कहानी को खोजेंगे, उसके पीछे की आध्यात्मिक फिलॉसफी को समझेंगे और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि सदियों पुराना ये मंत्र आज की दुनिया को इतना पसंद क्यों आ रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल आज से। ये धुन भक्ति लोफाई नाम के एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। ये एक ऐसा म्यूजिकल स्टाइल है जो पुराने आध्यात्मिक मंत्रों या भजनों को मॉडर्न, एकदम ठंडी, सुकून देने वाली बीट्स के साथ मिला देता है, जो ध्यान लगाने या शांति के कुछ पल बिताने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में, जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, इस तरह का संगीत फोकस और मन की शांति के लिए एक ग्लोबल साउंडस्केप बन गया है। ये सिर्फ एक गाना नहीं रह गया है, ये एक माहौल है, एक ऐसी जगह जो हमें पल भर के लिए ठहरने और सांस लेने में मदद करती है। ठीक है, संगीत तो बड़ा सुकून देने वाला है, पर इन शब्दों का क्या मतलब है? चलिए अब और गहराई में उतरते हैं। इस मंत्र के केंद्र में दो नाम हैं और हर नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा आदर्श समेटे हुए है। सबसे पहले राम। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वे दिव्यता के अवतार हैं, धर्म और सदाचार के प्रतीक हैं। मतलब वो एक आदर्श बेटे, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और फिर है सिया, जो सीता का ही एक और प्यारा नाम है। वे राम की दिव्य संगिनी हैं और पवित्रता, साहस और भक्ति का प्रतीक हैं। सिया सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि शक्ति और प्रेम का एक स्वतंत्र स्तंभ है। और जैसा कि इस स्लाइड पे दिखता है, गाने के बोल उनके इस अटूट रिश्ते को बहुत खूबसूरती से बयां करते हैं। एक है चंदन, एक है पानी। सोचिए, जैसे चंदन पानी में घुलकर अपनी सुगंध से उसे एक कर देता है, वैसे ही राम और सिया का अस्तित्व एक दूसरे में समाया हुआ है, हमेशा के लिए। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये मंत्र सिर्फ दो नामों को जपने से कहीं बढ़कर है। ये एक कहानी को आवाज